सो गाइस बहुत सारे बच्चों का बोर्ड एग्जाम खत्म भी हो चुका है और बहुत सारे लोगों का खत्म होने के कगार पे है। सबसे पहले ये सभी चीजें बताने से पहले मैं आप सभी से दो तीन क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। प्लीज कमेंट में जरूर लिखना जिससे मुझे पता चलेगा कि मैं क्या क्या आप लोगों तक पहुंचाऊं। सबसे पहली बात कि गाइस मैं पहला वीडियो ये बनाना चाहता हूँ क्योंकि डेली एक सीईटी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ऐसे ऐसे बहुत सारे वीडियो जो अब बच्चों को कुछ भी नहीं पता है। जैसे मैं जब था तो मेरे घर का देखा जाए तो पढ़ने वाला पहला बच्चा मैं था और मेरे घर में कुछ भी किसी को पता नहीं था कि क्या कैसे कर रहा है। इवन पीडब्ल्यूएस के बारे में मुझे नहीं पता था। और मैं जब गया आगे जाके 2-3 साल के बाद तो मुझे पता चला यार ये तो मैं कर सकता था, पर कुछ कोई इवन डॉक्यूमेंट के बारे में भी कुछ पता नहीं था। तो मैं चाहता हूँ मेरे दोस्त जितना मेरे से जुड़े हुए हैं उनको एक भी इंफॉर्मेशन की ऐसी कमी ना हो कि उनको कहीं इधर उधर देखना पड़े और कुछ भी वो गलत भरे। अगर ये चैनल पे नीचे नीचे जाओगे ना तो आप अगर एक बार नीचे स्क्रॉल करोगे ना, थोड़ा थोड़ा नीचे चले जाओ, आपको दिखेगा कि सब कुछ मैंने बता डाला है, सब कुछ मैंने बता डाला हुआ है। कि अपने अपने चैनल को फॉलो करने वाले बच्चों को ना किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, खुद उनको जाके बताएंगे भाई इसका मतलब ये होता है, समझ में आएगा। कैप राउंड क्या होता है, कैप 1 2 बैटरमैन क्या होता है, ऑप्शन फॉर्म कैसे भरते हैं, ऑप्शन फॉर्म में कितने कॉलेज ही डालना चाहिए और कितने कॉलेज को किस तरह से सिलेक्ट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, डॉक्यूमेंट कौन से होने चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट आपने अभी तक नहीं बनाए, ये सभी चीजें अपने चैनल पे मिलेगा। तो प्लीज 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 गाइस ये चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो। और इसी के साथ एक चीज और बोलूंगा मैं कि हमारा जो प्रदीप गिरी एकेडमी, अगर आप आगे जाके आपके बीएससी का प्लान है या तो इंजीनियरिंग का प्लान है या तो डिप्लोमा का प्लान है, वैसे 12th के बाद भी बहुत सारे बच्चे डिप्लोमा करते हैं, तो आपका जो भी प्लान है प्लीज प्रदीप गिरी एकेडमी वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि वो महाराष्ट्र के साथ ही पूरे इंडिया में बहुत अच्छे फेमस चल रहा है आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के सपोर्ट से। तो भाई फटाफट सब्सक्राइब कर दो क्योंकि आगे की जर्नी आपकी उसी के साथ चलने वाली है। और एक और क्वेश्चन जो मुझे पूछना है कि आपके डॉक्यूमेंट मेरे ख्याल से बन गए होंगे, आपने डॉक्यूमेंट बना लिया हो क्योंकि मैंने एक वीडियो बहुत पहले बनाया था। आई थिंक मुझे लगता है 3 महीने पहले बनाया था। अगर आप चाहते हो कि नहीं सर उस समय हमें नहीं पता था, एक डॉक्यूमेंट से रिलेटेड एक फ्रेश वीडियो बना दो जिससे हम अगर हमें पता चल जाए कि हमने कौन सा डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं है और कौन सा रहना चाहिए। इवन जिन बच्चों का कास्ट है, जिन जो बच्चे ओपन में है, ओपन वाले बच्चे भी किस तरह से अपना फीस कम करें, या कास्ट वाले बच्चों को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो प्लीज प्लीज कमेंट कर देना। मैं 1 या 2 दिनों में वीडियो बना दूंगा, अगर आप लोग को जरूरी होगा तो वीडियो पहुंचा दूंगा। वैसे अपने चैनल पे सब कुछ A to Z है। तो अब बात करते हैं कि सीईटी की। देखो तो गाइस आप सभी को पता है कि इस बार सीईटी देने वाले बच्चों के लिए ना बोर्ड एग्जाम और सीईटी के एग्जाम में बहुत कम टाइम है। इसीलिए आपकी प्लानिंग में मैं ना थोड़ा एक्स्ट्रा हार्डवर्क बढ़ाना पड़ेगा और एक्स्ट्रा हार्डवर्क के साथ मोटिवेशन बढ़ाना पड़ेगा कि भाई कर लेगा, हो जाएगा एटलीस्ट। ये तो मतलब देखो मैंने एक चीज बोला है कि खुद से अगर आप ध्यान दोगे ना, पूरे साल भर आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं होगी, बट जब एग्जाम नजदीक आया था ना तो आपके अंदर थोड़ा तो मतलब पहले के, मैं ज्यादा भी नहीं बोलूंगा, थोड़ा तो चेंजेस तो जरूर आया होगा पढ़ने की तरफ। ओके पढ़ने की तरफ तो वही जोश मैं बोल रहा हूँ कम मत होने दो। कुछ और दिन बोला भाई मान जा यार, थोड़ा मान जा यार, थोड़ा ही दिन की तो बात है, कितने दिन बचे हैं। 16 से लेके 30 तक हमारा पीसीएम और पीसी वाले दोनों बच्चों का एग्जाम्स होने वाला, सीईटी का। बस इतना दिन संभाल ले, बाद में कोई टेंशन नहीं है। ऐसे दिल को संभालते संभालते वहां पहुंचा दो यार, क्योंकि ये जो बीच का दिन है ना इसमें हमें नेक्स्ट लेवल का मेहनत करना है। क्योंकि एक बार हमने मेहनत कर दिया, देखो आपका जो 12th का एग्जाम था ना, अभी तक बस आपको ग्रुपिंग का मार्क्स मिल गया, आपका काम खत्म हो गया। तो ज्यादा मत सोचो कि सर मेरे को इतना ही मार्क्स मिला, सर मेरे को इतना ही टेंशन है। हाँ ग्रुपिंग से रिलेटेड एक वीडियो बना अगर आप चाहते हो तो मैं बना के दे दूंगा। क्योंकि ग्रुपिंग से रिलेटेड अगर आप सोच रहे हो कि सर मेरा कुछ मार्क्स के टेंशन है, तो जो बायफोकल सब्जेक्ट है जिसका सीएस है आईटी है, इसको भी हम ऐड करके किस तरह से अपने मार्क्स को ग्रुपिंग को तक पहुंच सकते हैं, अगर इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा। वैसे वो भी वीडियो मैंने बनाया था 2-2.5 महीने पहले। तो आप लोग मेरा विंडो ओपन है, यहाँ जला रहे इसके कारण स्मोक धुआं पूरा अंदर आ रहा है, इसलिए क्या यार लोग क्या समझाया जाए। तो ऐसा ग्रुपिंग से रिलेटेड एक वीडियो में बना दूंगा जिससे आपको हेल्प होगा, थोड़ा मोटिवेशन। अगर वो वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना। तो भाई जो 12th का एग्जाम होता है ना बस ग्रुपिंग के लिए होता है, ग्रुपिंग आपका हो गया अभी तक तो ऐसा ही है, ग्रुपिंग का हो गया। नेक्स्ट सीटी पे टारगेट करो, सीटी में अच्छा परसेंटाइल निकालो, सीटी में अच्छा परसेंटाइल निकालोगे तो आपका काम पूरी तरह से बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। और गाइज एक चीज बोलना चाहूंगा कि सीटी के लिए जितना टाइम मिला है ना बहुत इनफ है, इनफ है। क्योंकि अब दिन भर आप घर पे हो और दिन भर बहुत अच्छे से प्लानिंग करके बहुत अच्छी स्टडी कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने 30 डेज की प्लानिंग पूरा बना के दिया हुआ है, पूरा टारगेट करके दिया हो कि आपको कैसे कैसे क्या क्या खत्म करना है। बट मेरा जो वीडियो आज देख रहे हो ना, अगर आपका एग्जाम खत्म हो चुका है तो अभी से करना स्टार्ट करोगे तो 30 से भी आपको ज्यादा दिन मिलेगा। पर मैंने तो 15 से लिया हुआ है, 15 से आगे से लिया हुआ है। उस दिन से आप करना स्टार्ट करोगे तो भी बहुत अच्छा कर लोगे। तो भाई करना स्टार्ट करो,
आप में से बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन ये आएगा कि सर हमें क्या कैसे स्टार्ट करना चाहिए। देखो गाइज, आप सभी को पता है कि अगर मैं सीईटी के बस सिलेबस की बात करूं तो 20% सिलेबस हमारा 11th का होता है, और अप्रोक्स, हाँ, ऐसा नहीं कि पूरा 20%, कभी वो 19% में भी कन्वर्ट हो जाता है, कभी 21% में भी कन्वर्ट हो जाता है। एक क्वेश्चन कम भी हो जाता है, एक क्वेश्चन ज्यादा भी हो सकता है। और 12 का 80%, अगर 12 के 80% पे हम फोकस करें, क्योंकि 12 से जस्ट हम निकले हैं, तो पहले 12 पे हम फोकस करें तो भी हम बहुत अच्छे स्कोर तक पहुंच जाएंगे। अगर आप पीसीएम वाले बच्चे हो और पीसीबी या पीसीबी वाले बच्चे हो, पीसीएम वाले बच्चे हो तो भाई मैथ पे ना आपको बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए, और पीसीबी वाले बच्चे हो तो भाई बी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। अगर आप दोनों बच्चे हो तो एक टारगेट पहला बना के रखो कि यार पीसीएम मेरे को अच्छा करना है, पीसीबी अपन कर लेगा ना, समझ रहे हो, माइनस मार्किंग तो है नहीं। तो एक पे ज्यादा फोकस करके रखो, समझ में आ रहा है मेरी बात। तो इसीलिए, क्योंकि मैथ का और यहाँ बायो का इतना वेटेज होता है, अगर उसमें अच्छा स्कोर कर रहे हो तो आपका परसेंटेज ऑलरेडी अप हो जाता है। क्योंकि गाइस यहाँ कोई माइनस मार्किंग तो है नहीं कि अगर आपका फिजिक्स में कम हो गया, केमिस्ट्री में कम हो गया तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे, ऐसा कुछ है नहीं। हर बार ये देखा गया, देखो इतने सालों को जो हमने एनालाइज किया हुआ है, इतने सालों से मेरे ऑफलाइन बैच को जो हमने टारगेट किया हुआ है, सभी चीजें, तो हमें एक चीज हमने एनालाइज की है कि पिछले कई सालों से जो फिजिक्स है, जैसे बोर्ड में और इसी तरह से यहाँ भी फिजिक्स सबसे डिफिकल्ट आता है, मतलब तीनों के कंपैरिजन में, बोला डिफिकल्ट नहीं आता, तीनों के कंपैरिजन में सबसे डिफिकल्ट आता है। और केमिस्ट्री के बहुत सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस जो बुक में भी मिल जाते हैं ऐसे रहते हैं। और मैथ थोड़ा, मतलब कि फिजिक्स के कंपैरिजन में थोड़ा सिंपल होता है, बट केमिस्ट्री के कंपैरिजन में हार्ड होता है, इस तरह से। तो आपको करना क्या है, देखो मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहली बात, अगर आपका बायो भी है तो बायो एंड केमिस्ट्री, ये दोनों का ना बुक रीड करना स्टार्ट करो यार, प्लीज रिक्वेस्ट है। नहीं तो आप जब एग्जाम दे के आओगे, इसके बाद हम लोग वीडियो बनाएंगे, हम बताएंगे कि यार बच्चों को ये करना चाहिए था, उस समय देरी हो चुकी रहेगी। मैं बोलूंगा कि जो चैप्टर मैंने ऑलरेडी 30 डेज का वीडियो बनाया हुआ, 30 डेज का मैंने बताया हुआ, उसके अंदर क्या क्या कर रहे हैं, फिर भी मैं एक बार बोलूंगा कि आपको केमिस्ट्री एंड बायो का बुक रीड करना चाहिए। जो भी चैप्टर आप कंप्लीट कर रहे हो उनका बुक रीड करो, क्योंकि बहुत सारी सेम टू सेम लाइनें ना, क्योंकि हमारे हमारे जो मतलब कि जो हमारा एग्जाम होगा ना उसमें मिल जाता है सेम टू सेम लाइनें, समझ में आ रहा है, सेम टू सेम लाइनें मिल जाती है। बट हमने तो बुक पढ़ा ही नहीं, हमने तो कभी बुक उठाया, भाई पढ़ो ना, कहीं थोड़ा आराम कर रहे हो, एक चैप्टर कंप्लीट किया, थोड़ा एक बार बुक को नजरों से घुमा लो, ऑप्शन दिया रहेगा तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि हाँ अरे ये ऐसा पढ़ा था, तो एक बार उसको नजर से घुमा लेने का। अब बहुत सारे बच्चों के मन में बार बार यही क्वेश्चन आ रहा है कि सर हमें कौन सा बुक परचेस करना चाहिए, क्या करना चाहिए। मैंने बच्चों को हमेशा बोला है कि देखो, आप देखोगे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो 10-10 बुक खरीद लेते हैं, 2 बुक यहाँ से, 2 बुक वहां से, 2 बुक वहां से, और एट द लास्ट उस तरह का कुछ भी हार्ड वर्क नहीं करता और रिजल्ट ना के बराबर होता है। बट एक ऐसा बच्चा होता है जो एकदम लिमिटेड बुक ही अपने पास रखता है, पर वो लिमिटेड बुक भी एकदम नेक्स्ट लेवल का रखता है, जिससे उसकी तैयारी नेक्स्ट लेवल की होती है। मैं सबसे पहले, अगर आप कुछ भी बुक नहीं लेना चाहते हो तो मत लो, बट एक बुक आपके पास होना चाहिए, हो सकता है वो बुक आपके पास होगा भी और बहुत लोगों ने लिया भी नहीं होगा। कौन सी बुक की बात करो पता है, स्टेट बोर्ड का बुक, जो आपकी गवर्नमेंट की स्टेट बोर्ड की बुक है वो सबसे कारगर है, क्योंकि ये जो एग्जाम है वो स्टेट से रिलेटेड एग्जाम है, समझ में, नेशनल एग्जाम नहीं है, स्टेट एग्जाम है। तो ये जो स्टेट एग्जाम के लिए अगर आप टेक्स्ट बुक से, अपने टेक्स्ट बुक से दूरियां बना रहे हो, तो समझ लो कुछ परसेंटाइल से भी आप दूरियां बना ले रहे हो। सबसे पहला, मैं बोल रहा इतने साल हो गए मैं बोल रहा हूँ, जो बता रहा हूँ प्लीज सुन लेना, स्टेट बोर्ड का बुक। और इसके बाद कोई भी एक बुक और कोई भी ऐसा ले लेना जिसमें आप पीवाईक्यू सॉल्व कर सको, वो भी 10-12 साल का। और मैं सबसे बेस्ट बुक, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रमोशन करता हूँ तो मैं बोलता डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। आपको बाजू वाले दोस्त से मिले, पुराना मिले, कुछ भी मिले, वो यूज कर लेना। अरिहंत की जो पीवाईक्यू पिछले 12 साल, 10-12 साल का, जिसके अंदर सॉल्यूशन भी दिया रहता है, वो, ये बस 2 बुक आप यूज कर रहा, आपने अपना चैप्टर कंप्लीट किया, पीवाईक्यू सॉल्व करना स्टार्ट किया, और हर दिन टाइमर लगा के देखो कि आप कितने टाइम में पीवाईक्यू के साथ उसके सॉल्यूशन भी दिए रहने चाहिए, जिससे आपको पता चले कि उसके अंदर सॉल्यूशन किस तरह का दिया, जिससे आप प्रैक्टिस फटाफट फटाफट कर सको। तो बस ये 2 ही बुक चाहिए, इससे ज्यादा बुक लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नहीं तो हो सकता है अभी मेरी बात ना समझ में आए, एग्जाम जब देख के आओगे, जब रिजल्ट आएगा तो बातें समझ में आ जाएगी, हाँ सर आपने बोला, जैसे मैंने फिजिक्स में बोला था, जैसे मैंने केमिस्ट्री में बोला था, जैसे मैंने मैथ में बोला था। जिन बच्चों ने हमारी बातों को फॉलो किया, देखो मैं एक चीज बताना चाहूंगा, दुनिया सब अपने बारे में सोचती है और सब लोग लगे हुए हैं सब चीजों में। मैं बोल रहा आप भी अपने बारे में सोचो, अगर मैं भी जो बातें बोल रहा हूँ ना, मेरी बातों पर ट्रस्ट मत करो, एक बार एनालाइज करो, रिसर्च करो कि सच में यार सर सही बोल रहे कि सर झूठ बोल रहे।
किसी की भी बातों को आंख बंद करके ट्रस्ट मत करो, आंख बंद करके बिल्कुल ट्रस्ट मत करो, एक बार देखो उन चीजों को, क्योंकि मैंने बार बार समझा है कि फ्यूचर आपका है, जो चीजें खराब होगी आपकी खराब होगी। समझ में आ रहा है, इसीलिए बता रहा हूँ कि जो भी चीज अगर बताया जा रहा है, क्योंकि 12th है यार, 12th के बाद वो सीढ़ी आपको मिलने वाली है जिस सीढ़ी का इंतजार आपको बहुत दिनों से है। और मैं चाहता हूँ मेरे जितने मुझे फॉलो, मतलब दिल से मुझे फॉलो करने वाले जितने बच्चे हैं, वो ना वो सीढ़ी की सीढ़ियां जितनी है वो चढ़ते चले जाए और टॉप पे पहुंच जाए। और उनको पहुंचाने के लिए मैं पूरा नेक्स्ट लेवल का मेहनत करूंगा। बट ये होता है कुछ बच्चे सुनते हैं, कुछ बच्चे आधा अधूरा सुनते हैं, कुछ सुन के निकल जाते हैं, कुछ फॉलो ही नहीं करते, सुनते हैं उनको अच्छा लगता है। जैसे अभी अभी मैं जितनी बातें बोली बहुत लोगों ने सुना होगा, अच्छा लगा होगा, बट फॉलो नहीं करते। मैं बोल रहा हूँ यार कर दो, कोई मुझे रिटर्न में, आप कुछ नहीं रिटर्न में करने वाले हो, हम हो सकता है मिले भी ना, हम एक दूसरे को देखे भी ना, बट जब आपको थोड़ी ना थोड़ी बातें मेरी याद आई कि सर ने उस समय जो स्टेटमेंट बोला था ना यार, वो स्टेटमेंट मेरे अंदर जोश जगा दिया था कि यार तेरा चल ना, तेरा 55% आया 12th में, ग्रुपिंग क्लियर है ना, समझ ले, ग्रुपिंग क्लियर है। अगर मान ले तेरे सभी सब्जेक्ट पीसीएम या पीसीबी में ग्रुपिंग क्लियर हो रहा है, तो तेरा तू निकल ना अपना सीटी की पढ़ाई कर, सीटी में अच्छा स्कोर कर, सीटी में अभी भी टाइम है तेरे पास, पता है कि अब तेरे साथ अगर नहीं होगा तो ये होने वाला, सब पता है। पता होके भी अगर हम नहीं कर रहे दोस्तों, तो फिर क्या होगा, आप समझ रहे हो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, जिन बच्चों का 60% ओनली ग्रुपिंग से थोड़ा ज्यादा मार्क्स, फिर भी उन बच्चों ने लास्ट में सीटी में अपना जलवा दिखा दिया है, सीटी में जलवा दिखा दिया। और कितने सारे एग्जाम्पल्स है भाई, कितने सारे एग्जाम्पल। और जो बहुत सारे बच्चे ये टेंशन लेते हैं कि सर मैं एग्जाम ये नहीं इसलिए दे रहा हूँ कि मेरे घर में ना सर पैसों का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। मैं आपको बताना चाहूंगा आपके सर लोग ना ये पैसों की प्रॉब्लम से तो बहुत पहले से जूझ रहे हैं, बहुत पहले से जूझ रहे थे। जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था, राहुल सर 6th स्टैंडर्ड में थे, बट हमने इन पैसे की चीजों को अपना ये नहीं बनाया, मतलब कि मतलब उससे हम दबे नहीं। हमने बोले हमारे अंदर टैलेंट है तो हम सब कुछ चीजें आ जाएगी। और आज आप देखोगे कि लगभग हमने यूट्यूब पे आने से पहले सभी चीजों को हमने लगभग पूरा कर लिया, और हर साल हम कहीं कुछ 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 नया नया ड्रीम का टारगेट अपने सामने रखते हैं। तो अगर आप बस दिमाग में ये चीजें रखोगे कि मेरे को ये प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढोगे, तो भाई कभी कुछ नहीं होने वाला। समझ में आ रहा है, मेरे ब्लॉग चैनल पे को विजिट करो, आपको नेक्स्ट लेवल का मोटिवेशन मिलेगा। तो हम वो चीजें बार बार तो बोलते नहीं है, पर आप ऐसे बहुत सारे बच्चे जानते ही है। ब्लॉग चैनल पे जाके देखोगे कि सर ने टीचिंग क्यों स्टार्ट की, टीचिंग में क्यों आए, ऐसा क्यों, इसमें भी आके हम टॉप पे रहे, पर उसके कई सालों पहले से हम टीचिंग में आ गए थे। और टीचिंग में हम आए तो मजबूरियों से थे, बट हमें अच्छा लगने लगा तो हम कंटिन्यूस में बने रहे। हम जब इंजीनियरिंग में तो उसके पहले से ही पढ़ा रहे थे। हम इंजीनियरिंग में तो जस्ट इसलिए आए थे कि हमारे नाम के आगे, क्योंकि हम किसी को कुछ बताए तो लोग सुने, उनको समझ, क्योंकि आज लोगों को चाहिए रहता है भाई इसके नाम के आगे क्या है, तो सुने। और वहां भी आपको पता है आपके राहुल सर ने तो क्या ही करिश्मा करके दिखा दिया। समझ में आ रहा है, जितना हमें इंजीनियरिंग के बाद जितनी मिले उसके पहले हमने वो काम कर लिया था, हमने अच्छा खासा बना लिया था। आज बहुत लोग, मतलब बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि राहुल सर ने जब ये स्कोर किया तो फिर राहुल सर ने आगे जॉब क्यों नहीं किया। मैं आपको बताना चाहूंगा यही तो सोच को बदलनी है, कि अगर आज आप इंजीनियरिंग में जाओगे ना, आज राहुल सर इंजीनियरिंग के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो इस तरह का मतलब बच्चों को समझ में आ रहा है कि यार, क्योंकि उनके कॉलेज में उस लेवल के टीचर ही नहीं है, आप जाओगे तो आगे समझ में आएगा। तो अगर आज कोई टीचर बन जाता है अच्छा खासा करके, अच्छा खासा जॉब, मतलब अच्छा खासा पढ़ाई करके कोई टीचर बन जाता है, तो उनके मन में क्वेश्चन आ जाता है कि यार ये टीचर क्यों बना। अरे भाई ऐसे ही टीचर चाहिए जिससे बच्चों को बेस्ट क्वालिटी बेस्ट एजुकेशन मिले। और टीचर हम पहले ही बन गए थे और बाद में हमने इंजीनियरिंग किया था, तो हमसे बच्चों का जो कनेक्शन, जो प्यार मिला, फिर हमसे वो चीज, और प्यार के साथ ही जो जरूरत होती है वो भी पूरी हो जाती है। समझ में आया, जो चीजें चाहिए वो, मैं ऐसे झूठ नहीं बोलूंगा, जो मुझे, मेरा मेरा जो ऑफलाइन बैच है ऊपर वाले की देन से बहुत ज्यादा ट्रेंड है और बहुत ज्यादा फेमस है, क्योंकि हम उसी लेवल की मेहनत करते हैं। बहुत सारी चीजें, मतलब बच्चों को जो यहाँ नहीं था बोईसर में जहाँ मैं रहता हूँ, छोटे गाँव जैसा एरिया था पहले, तो कुछ नहीं था, वो चीजें मैंने यहाँ लाई और लोगों के लिए क्योंकि मेरे अंदर मैंने अच्छा एजुकेशन लिया था तो ही लाया था। और तब तक जो 4 साल तक लोग निकलते निकलते लोग ढूंढना स्टार्ट करते, तब तक हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं। राहुल सर 3rd ईयर में जब जाते थे अपनी खुद की कार लेके जाते थे, खुद की वैरना कार थी, खुद की लेके जाते थे, और वो उनके जो प्रिंसिपल थे उनके पास भी नहीं था। समझ में आ रहा, तो इस लेवल की चीज है यार। वो टीचर अगर किसी को मिल रहा है तो मतलब वो होना चाहिए भाई, ये अपन इस टीचर से पढ़ रहा है, इंजीनियरिंग के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है कि डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस क्या किन चीजों का होता है। और मैं भी आपको बोलूंगा कि
मैंने बोला बहुत जगह ऐसा रहता है कि यार ये इसने किया तो ये जॉब ही है। आप खुद के एजुकेशन, खुद की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए भी कर सकते हो और साथ में कुछ बड़ा बिजनेस कर सकते हो उससे रिलेटेड। समझ में आ रहा है, जिससे लोगों को और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। आज मेरे एंड राहुल सर कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, अगर मैं करता तो मैं बस एक ही जगह किसी को सपोर्ट करता, समझ आ रहा है। बट आज मुझसे एंड कितने, मुझसे एंड राहुल सर से कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो और हमें कैसे, हम जहां भी रहे वहां बहुत अच्छा करके दिखाए, ये भी हमारा टारगेट रहता था, समझ में आया। तो और इसी रीजन के कारण आज आज ऐसा होता है ना, जो कुछ नहीं बन पाता वो टीचर बन जाता है। और वही टीचर बनने के कारण बहुत सारे बच्चों का लॉस होता है, बहुत सारे बच्चों को कुछ नॉलेज नहीं मिलता। और कोई ऐसा टीचर बनता है तो बच्चे बोलते हैं आपने इतना अच्छा किया था, आप क्यों टीचर क्यों बन गए। यार मतलब गुरु को ना सबसे ऊपर, मैं हमारे संस्कारों में दिखाया गया है कि हम टीचर्स को सबसे ऊपर रखते हैं, क्योंकि वही हमें एक रास्ता बताते हैं कि यार हमें किस रास्ते पे चलना, आगे क्या क्या होने वाला है। आपको मैंने कितनी बार बताया कि मेरे टीचर्स आज, मेरे किसी भी क्लास फर्स्ट सेकंड में पढ़ाने वाले टीचर आज मेरे ऑफिस पे आ जाते हैं, अपने मेन सीट पे नहीं बैठता है। तो इसलिए समझा रहा हूँ, ये जो टारगेट है ना बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। बस दिमाग में रखो कि अब की बार टॉप कॉलेज, उसको लाने के लिए अपनी चीजों को याद करो कि यार मुझे करके दिखाना है, करके दिखाना और करके दिखा। प्रॉपर नॉलेज, स्किल सब कुछ आपके अंदर होना चाहिए कि जब आप बोलना स्टार्ट करो तो लोग आपका सुने, आपको अनसुना ना कर दे, समझ में आया, आपको इग्नोर ना करे, आपकी बातों को समझे और दिल में ले, समझ में आ रहा है। और मैं ये जानता हूं कि आप में से अगर 2% भी, 2% या 1% या 0.1% भी मेरी चीजों को लेके अगर फॉलो करना स्टार्ट करें, मेरे लिए इनफ है। मैं चाहूंगा अगर आप में से अगर एक बच्चा भी सही ट्रैक पे आके चेंज हो गया, मेरे लिए काफी। मैं नहीं ये चाहूँ, मैं चाहूंगा तो यार कि सबके सब बच्चे हो, बट सब बच्चे नहीं करते, फॉलो ही नहीं करते। पर एक बच्चा भी होगा तो मेरे लिए काफी है। और गाइस आप लोगों के लिए हम लोग जीत बैच 2.0 भी ला रहे हैं, जिसका 7 तारीख को टाइम टेबल रिलीज होगा। 9 तारीख को भी, 9 तारीख को हम आपको बताने वाले हर सब्जेक्ट के बारे में, और उसके बाद कंटिन्यू आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलना इसी चैनल पे और गिरी ट्यूटोरियल वाले चैनल, दोनों चैनलों पे स्टार्ट हो जाएगा। तो मिलते हैं। ज्यादा वीडियो मैंने लंबा बना दिया, अपनी चीजें बताना स्टार्ट कर दिया, सॉरी इसके लिए, क्योंकि मैं इतना लंबा, जनरली इतना लंबा वीडियो बनाता नहीं हूँ। जो मेरा टारगेट मेन मुद्दे का ही होता है, फिर भी आज दिल की बातें निकली इसलिए मैं बता दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।